इंडिया चैनल के एपिसोड संख्या 285 में मैं अनिल केसी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि हाल में यूनेस्को की सूची में दीपावली पर्व को शामिल किया गया है, तो उसी संदर्भ में कुछ हम लोग जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो दरअसल दिसंबर 2025 में यूनेस्को की एक बैठक जो है वह लाल किला में आयोजित की गई और लाल किला में जो आयोजित हुई उस बैठक में दरअसल जो है वह देखा जाए अगर तो उसके अंतर्गत दीपावली पर्व को यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया। अब यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका कार्य मूल रूप से जो है वह है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति आदि के संरक्षण और प्रसार का जो है वह काम करना वैश्विक स्तर पर, और इसके माध्यम से शांति और सुरक्षा को कायम करना। और इस यूनेस्को की स्थापना जो है वह देखा जाए तो 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस जो है वह फ्रांस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अमूर्त विरासत की चर्चा हुई, लेकिन अमूर्त विरासत को जानने के पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि मूर्त विरासत क्या होती है। तो मूर्त विरासत वो विरासत है, यानी मोटर, दिखने वाला वो विरासत है जो भौतिक रूप से स्मारक के रूप में दिखाई जो है वह देता है, या भवन के रूप में, या कोई प्राकृतिक क्षेत्र, या कोई सांस्कृतिक जो है वह धरोहर। ये सब जो है वह सारे के सारे दरअसल मूर्त विरासत हैं। और ऐसे मूर्त विरासत भी भारत के यूनेस्को की सूची में कई शामिल हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो बृहदेश्वर मंदिर है, जैसे जो है वह कुतुब मीनार है, जैसे जयपुर का शहर है, तो जैसे जो है वह काजीरंगा नेशनल पार्क है, जैसे जो है वह लाल किला है। ये सब के सब जो है वह सांस्कृतिक रूप से मूर्त विरासत हैं। अब हम लोग बात करते हैं अमूर्त विरासत। अमूर्त विरासत की जो सूची जारी की गई है वैश्विक स्तर पर, उसमें भारत के 16 जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को चुना गया है। और इन अमूर्त विरासतों में जो चुना जाता है वो प्रथाएं चुनी जाती हैं, ज्ञान, परंपराएं, नृत्य, शिल्प, पर्व आदि को चुना जाता है। और इसमें से दीपावली पर्व को चुना गया अभी हाल में। हालांकि इसमें अन्य 15 भी चुने गए हैं, और इन 15 की सूची जो है हम लोगों ने नीचे जो है वह इसी वीडियो में टेबल में जो है वह दे दी है, ताकि अगर किसी को जो है वह यह जानना हो कि 15 दीपावली तो है ही, लेकिन 15 और कौन से हैं, तो इनको अगर जानना हो तो उसकी सूची जो है वह टेबल में जो है वह दी हुई है। अब जो है वह मुद्दा है कि हम लोग बात करें कि दीपावली को, तो दीपावली पर्व ही क्यों? तो दरअसल दीपावली पर्व आज वैश्विक स्तर पर मनाए जा रहे हैं, और अगर देखा जाए तो भारत ही नहीं, भारत के अतिरिक्त जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वैश्विक स्तर पर, वहाँ तो मनाए ही जा रहे हैं। बहुत सारे इस्लामिक देशों, यहाँ तक कि यूएई, ओमान, कतर, इन पे भी अब दीपावली पर्व का आयोजन होने लगा है। इसके अलावा हम लोग देखें तो व्हाइट हाउस अमेरिका में, या फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पर ऑफिशियली दीपावली पर्व मनाए जाते हैं। और साथ साथ दीपावली पर अमेरिका में तो कई राज्यों ने जो है वह छुट्टियाँ भी, सार्वजनिक छुट्टियाँ भी घोषित कर रखी हैं। इसका मतलब है दीपावली का महत्व जो है वह पिछले कई जो है वह वर्षों में या दशकों में कहा जाए तो काफ़ी तीव्रता से बढ़ा है दीपावली का। अब दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है, इसको अगर हम लोग देखें तो दीपावली पर्व इसलिए मनाया जाता है कि प्रभु श्री राम इसी दिन दरअसल जो है वह अयोध्या वापस आए थे, और रावण का वध जो है उन्होंने विजयादशमी के दिन किया था, जो एक प्रकार से कहा जाए असत्य और अधर्म का प्रतीक था। उसके ऊपर सत्य और धर्म की जीत हुई थी, और उसके पश्चात जो है वह भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे। अयोध्या जिस दिन वापस आए थे वह दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या थी, और यह एक अंधियारे की रात होती है। तो इसलिए अंधियारे की रात्रि में दरअसल जो अयोध्यावासी हैं वह अपने राजा या अपने शासक का आगमन उस प्रकार से नहीं करना चाहते थे जिसकी अंधेरा हो, इसलिए उन्होंने दीपों से स्वागत किया, और उसके बाद दीपों को चलाए जाने की परंपरा, या दीपों को जलाए जाने की परंपरा चल पड़ी। दीपों को जलाने की जो परंपरा है, इसकी चर्चा दरअसल जो है वह 11वीं सदी में दरअसल जो है वह देखा जाए तो एक अलबरूनी नाम के जो है वह अरब यात्री आए थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक जो है वह किताबुल हिंद जो है उन्होंने लिखी थी। उस पुस्तक पे भी उन्होंने जो है वह दीपों के जलाए जाने की चर्चा की है, और कहा है कि दीप जो है वह जलाए जा रहे हैं और जो है वह घरों को सजाए जा रहे हैं।
अब हम लोग यहीं पर एक प्रश्न जो है वह लेते हैं कि आखिर दीपावली के समय लक्ष्मी की पूजा जो है वह क्यों की जाती है। तो दरअसल लक्ष्मी को श्री के रूप में भी जाना जाता है। और दरअसल कार्तिक अमावस्या की तिथि में जब जो है समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समुद्र मंथन के दौरान में श्री की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी। यानी कार्तिक जो है वो अमावस्या के दिन ही जो है वह हुई थी, और कार्तिक अमावस्या के दिन ही श्री की उत्पत्ति हुई थी। और उसके पश्चात क्षीर सागर से वो देवी प्रकट हुई थी, और उसके पश्चात उनका विवाह जो है वो भगवान विष्णु से जो है वो हुआ था। तो इसलिए देवी लक्ष्मी का चूंकि यह कार्तिक अमावस्या के दिन ही प्रकट हुई थी, इसलिए जो है वह माना जाता है कि उनका एक प्रकार से कहा जाए अवतरण दिवस है। तो इसलिए देवी लक्ष्मी की उपासना भी जो है वह इस दीपावली के दिन की जाती है। अब पुनः एक प्रश्न उठता है कि देवी लक्ष्मी की तो उपासना की गई, लेकिन देवी लक्ष्मी के साथ जब भगवान गणेश की उपासना दीपावली के दिन क्यों की जाती है। तो दरअसल इसके पीछे का जो तर्क है वह तर्क यह है कि देवी लक्ष्मी एक चंचला स्वरूपा हैं, मानी गई हैं, और साथ साथ धन आने से ऐसी संभावना होती है कि किसी न किसी प्रकार का व्यसन मानव में आ जाएगा, और मानव में व्यसन आ जाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। जबकि जो है वह भगवान गणेश जो है वह क्या है, तो भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। इसलिए धन आए यह तो आवश्यक है ही, धन की आवश्यकता सबको है। तो धन आए लेकिन बुद्धि और विवेक के साथ है। तो बुद्धि और विवेक के देव गणेश की भी उपासना साथ में की जाती है, यह इसके पीछे का एक तर्क है। अब पुनः एक प्रश्न जो है वह फिर से जिज्ञासा उठती है कि दरअसल दीपावली के पहले रंग रोगन या घरों की सफाई आदि जो है वह क्यों कराई जाती है। तो इसके संदर्भ में भी एक विज्ञान ही जो है वह देखा जा सकता है कि जैसे दीपावली का पर्व अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से देखा जाए तो अमूमन यह जो है वह अक्टूबर माह के दौरान में पड़ता है, और इसके पहले जून से सितंबर तक मानसून का काल है। मानसून काल में जो है वह आप अगर गौर करके देखिए तो उस समय वर्षा होती है, अच्छी खासी वर्षा होती है, नमी होते हैं एटमॉस्फेयर में, और नमी के साथ साथ जो है वो वहाँ तापमान भी उच्च बना रहता है। इसके कारण जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस और कीड़े मकोड़े आदि जन्म ले लेते हैं, और पूरे घर में जो है वो फैल जाते हैं। अब रंग रोगन में हम लोग करते क्या है, तो रंग रोगन में कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वह यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट मूल रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं चूने के रूप में, और चूने के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो रंग रोगन जैसे ही कराएंगे तो हम घरों में जो है जितने भी जो है वह फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जो है वह जितने भी जो है वह कीड़े मकोड़े हैं, सब के सब जो है वो उस कैल्शियम कार्बोनेट में नष्ट हो जाते हैं, और यह स्वस्थ जो है वह हो जाता है, वातावरण स्वस्थ हो जाता है, और पूरा का पूरा जो है घर जो है वह स्वच्छ जो है वह हो जाता है, साथ साथ वह जो बीमारियों से मुक्त भी हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर बीमारियों से मुक्त हो गया तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और शायद इसीलिए धन की देवी लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो ये दीपावली का पर्व का महत्व था, और ऐसे ही महत्वपूर्ण पर्व को अगर विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है वह शामिल किया गया है, तो निश्चय ही यह जो है प्रत्येक भारतीयों के लिए, मैं ध्यान से जो है समझिएगा, प्रत्येक भारतीयों के लिए यह एक गर्व का विषय है। और इस संदर्भ में पाकिस्तान में भी स्वागत किया गया है। यह एक अपने आप में रोचक विषय है कि पाकिस्तान में भी इस बात का स्वागत किया गया है कि दीपावली पर्व को एक अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो इस एपिसोड में हम लोग यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।